दोस्तों इसके पहले पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, जाकर देख लें। अगर देख लें तो चलो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत 1991 से होती है, जहां पर हम वरी के घर को देखते हैं, जिसमें पनीडा नामिक लेडी अपनी बेटी के बाल बना रही होती है और इस छोटे से बच्चे का नाम भी वरी होता है। ये याद रखना क्योंकि आगे ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पनीडा को एक कॉल आता है और वो कॉलर उसे जल्दी डैम आने को कहता है। दरअसल पनीडा एक डैम में इंजीनियर होती है, वो भी हाई पोस्ट पर। वो जब यहाँ से जा रही होती है तो उसके हस्बैंड उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें याद है ना, हम बाहर जाने वाले हैं घूमने के लिए। जो सुनकर वो कहती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन हम किसी और दिन जाएंगे क्योंकि डैम में कुछ खराबी आई है तो मुझे वहां पर जाना है। ये देखकर हमें पता चलता है पनीडा अपनी फैमिली से ज्यादा अपने काम को इम्पोर्टेंट देती है, जिसकी वजह से हमेशा उसकी बेटी और उसके हस्बैंड उससे दुखी रहते हैं। और जब पनीडा डैम जाकर उसे ठीक कर रही होती है, तभी अचानक से वहां पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से आकर एक सैंडल गिरती है, जो देखकर पनीडा बहुत हैरान होती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता यहाँ पर आखिर हुआ क्या। फिर भी उसे वो लाइट ले लेती है और आगे हम देखते हैं उसकी बेटी वरी उसे खेलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है क्योंकि पनीडा अपने काम में बहुत बिजी थी। और उसके मना करने से उसकी बेटी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उसके डैड आकर उसे संभालते हैं और उसे सुलाकर पनीडा के पास जाकर इस बात के लिए उसे बहस करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर वरी उठकर आ जाती है और उन्हें बहस करते देख लेती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है और ये देखकर पनीडा को भी बहुत बुरा लगता है। तो वो अंदर जाकर बहुत रोती है और वो डिसाइड करती है कल इनके साथ वो घूमने के लिए जाएगी। लेकिन ये लोग जब जा रहे होते हैं वो जरा भी खुश नहीं होती, क्योंकि अभी भी उसका मन काम में ही था। जो देखकर उसके हस्बैंड कहते हैं, हमें पता है तुम खुश नहीं हो, लेकिन खुश होने की एक्टिंग तो करो बस हमारे लिए। जो सुनकर पनीडा को बहुत गुस्सा आता है तो वो कार रुकाकर उसे नीचे उतर जाती है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देती है। पनीडा बाहर होने की वजह से बच जाती है, लेकिन उसके हस्बैंड और बेटी मारे जाते हैं, जिससे वो बहुत शॉक होती है और उसे लगता है उसकी बेटी और उसके हस्बैंड उसी की वजह से मरे हैं। तो वो हमेशा उन्हें याद करके बहुत रोने लगती है और धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगती है। और एक दिन तो वो अपने ही डैम पर सुसाइड करने के लिए जाती है, मगर तभी वहां पर वैसे ही एक पोर्टल खुलता है जैसे उसके लैब में खुला था, जो देखकर वो बहुत हैरान होती है और गलती से उसके सैंडल उस पोर्टल के अंदर गिर जाती है। जो देखकर वो समझ जाती है लैब में उस पोर्टल से जो सैंडल गिरी थी वो उसी की थी और वो इस टाइम से टाइम ट्रैवल करके उस टाइम पर आई थी, मतलब टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। तो अब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, जैसे वो टाइम ट्रैवल करके उसी टाइम पर जाएगी जिस टाइम पर उसके हस्बैंड और बेटी मरे थे और वो उनके मरने से पहले उन्हें बचा लेगी। तो अब वो उस लैब को अपने ही घर में शिफ्ट कर देती है और उसे चलाने के लिए एक बड़ा सा जनरेटर अपने घर पर लगाती है। इसका मतलब ये बड़ा सा जनरेटर उस टाइम ट्रैवल मशीन को ऑन करने के लिए लगाया गया था। और इसका मतलब ये भी निकलता है क्या पनीडा वरी की माँ है? चलो आगे देखते हैं, आपको और हमें पता चल जाएगा। और अब पनीडा टाइम ट्रैवल करने की बार बार कोशिश करती है और काफी बार फेल होने के बाद आखिरकार वो पोर्टल खुल जाता है और उसमें से बाहर आती है मिन। और हमें यहाँ पर पता चलता है मेन टाइम ट्रैवल करके 2021 से 1991 में आ गई है, इसलिए वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। पनीडा उसे देखकर हैरान होती है और उसे समझ में नहीं आता मिन यहाँ पर कैसे आई, मगर फिर भी वो उसे अपने साथ ऊपर ले जाती है। और जब मिन को होश आता है तो पनीडा से अपनी माँ मतलब वेरी के बारे में पूछती है और रोते हुए उसे पूरे घर में ढूंढने लगती है। जो देखकर पनीडा उसके पास जाती है और उसे शांत करती है और उसे अपने साथ ले आकर उसे नहलाती है और अपने बेटी वरी के कपड़े उसे पहनाती है और यहाँ तक कि उसे अच्छा फील करवाने के लिए बाजार ले जाती है। और यहाँ पर मिन वही पेपर वाली गुड़िया खरीदती है जिसे उसकी माँ वरी बचपन में खेला करती थी। और यहाँ तक कि मिन वैसे सेम मास्क खरीदती है जैसे वो अनजान लड़की पहनकर वरी के सामने आती है। और इसका भी क्या मतलब है आपको कहानी के अंत में पता चलेगा। और अब पनीडा उसे शॉपिंग करा के घर वापस ले आती है, जहाँ पर हम नती को देखते हैं जो 2021 में ऐसा दिखता है और 1991 में ऐसा, मतलब ये जवानी वाला नेती है। और यहाँ पर वो पनीडा से मिन के बारे में पूछता है तो उसे बताती है मिन उसकी भांजी है और उसके माँ बाप कुछ दिनों के लिए उसे यहाँ पर छोड़कर गए हैं। और आगे हम देखते हैं मिन पनीडा से उसकी माँ से बात करवाने कहती है, तो पनीडा उसे उसकी माँ का नंबर लेकर इस जमाने के टेलीफोन से डायल करती है, लेकिन वो नहीं लगता क्योंकि इस टाइमलाइन में वो है ही नहीं। मगर ये जानकर मिन बहुत दुखी होती है और रोने लगती है, जो देखकर पनीडा उसे शांत करती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है पनीडा अब मिन में अपनी बेटी वरी को देखने लगी है और उसने अपनी बेटी को टाइम न देकर जो गलती की थी अब उसे सुधारने लगती है। मतलब वो अपना काफी टाइम मिन को देती है, उसी के साथ खाती है, उसी के साथ रहती है और उसी के साथ खेलती भी है। और एक दिन उसे घुमाने के लिए बीच पर ले जाती है,
जहाँ पर नीति उसे पूछता है मिन के माँ बाप अभी तक उसे लेने के लिए क्यों नहीं आए। जो सुनकर पनीता को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे कहती है मिन मेरी बेटी है और आइंदा से कभी भी ये सवाल मुझसे मत करना। मतलब अब पनीता पूरी तरह से मिन को अपनी बेटी मान लेती है और उसे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। और अब वो अपनी असली बेटी और अपने हस्बैंड की फोटो को भी उठाकर रख देती है ताकि उनकी याद कभी भी उसे ना आए। और आगे हम देखते हैं वो मिन के साथ वही छुपन छुपाई वाला गेम खेल रही होती है जो वरी मिन के साथ खेलती थी। और यहाँ तक कि मिन वैसे सेम कपड़े और मास्क पहनती है जो वो अनजान लड़की पहनती है। मतलब क्या वो लड़की मिन ही है और ये कैसे हो सकता है, ये भी आपको आगे देखने मिलेगा, सब्र करें। और यहाँ पर पनीता को खेलते खेलते एक बुक मिलती है जिस पर उसकी बेटी का नाम लिखा होता है, जो देखकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। तो फिर से एक बार टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती है और 1991 और 2021 की टाइमलाइन मर्ज हो जाती है। जहाँ पर हम मिन को देखते हैं वैसे ही वरी को वो अनजान लड़की दिखती थी। मतलब ये कि पनीता जब भी टाइम ट्रैवल करने की कोशिश करती थी तब तक 2021 और 1991 की टाइमलाइन मर्ज होती थी और उस टाइम की मिन इस टाइम पर वरी को दिखती थी। कुल मिलाकर जो वरी को अनजान लड़की दिखती थी वो कोई और नहीं बल्कि मिन ही है। और यहाँ पर जैसे ही 1991 में खेलते खेलते मिन पनीता के लिए अलमारी का डोर खुलती है, वरी उसके अंदर चली जाती है और वो वहां से सीधे टाइम ट्रैवल करके 1991 में आ जाती है। और उसकी आंख जब खुलती है वो पनीता को देखकर माँ कहकर बुलाती है। इससे कंफर्म हो जाता है पनीता वरी की माँ है, लेकिन कैसे आपको आगे देखने मिलेगा। और यहाँ पर पनीता ये सुनकर हैरान होती है और उससे पूछती है तुम कौन हो और मुझे माँ कहकर क्यों बुला रही हो। और आगे कुछ पूछ पाती वरी अपनी पॉकेट से गन निकालती है जो देखकर पनीता बहुत डर जाती है और उसे गन रखकर पीछे मुड़ने कहती है, जो सुनकर वरी वैसे ही करती है। तो पनीता उसे वो गन ले लेती है और फौरन उसे उसी चैम्बर में बंद कर देती है, जो देखकर वरी हैरान होती है और उससे पूछती है अभी क्या कर रही हो, मुझे अंदर क्यों बंद किया है, मैं आपकी बेटी वरी हूँ। जो सुनकर पनीता हैरान होती है क्योंकि कुछ ही दिनों पहले उसकी बेटी वारी मारी गई थी और वरी से अपनी बेटी का नाम सुनकर वो डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। और इधर अब हम 2021 में देखते हैं जहाँ पर फा घर पर पहुंच जाती है, लेकिन वरी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती, सिर्फ उसका फोन उसे मिलता है। और यहाँ पर अब बाकी ऑफिसर भी आ जाते हैं और वो भी वरी को ढूंढने लगते हैं। उन्हें वरी तो नहीं मिलती लेकिन उसका पैसों का बैग उन्हें मिल जाता है, जो देखकर वो हैरान होते हैं और यहाँ पर वो समझ भी जाते हैं वरी यहाँ से भागकर कहीं पर भी नहीं गई, वो यही इसी घर पर कहीं पर है, या हो सकता है किसी ने उसके साथ कुछ कर दिया है। तो और ज्यादा सबूत जमा करने लगते हैं और इन्हें यहाँ पर पनीता और उसकी बेटे और हस्बैंड की फोटोज मिलती है जिनके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता। तो फा नती के पास जाकर इनके बारे में पूछती है तो उसे बताता है ये इस घर की मालकिन पनीता मैडम है और ये उनकी बेटी और उनके हस्बैंड है जो 1991 में एक एक्सीडेंट के दौरान मारे गए थे। जो सुनकर फा उसे पूछती है क्या ये लड़की वरी की बहन है, जो सुनकर नेती उसे कुछ नहीं कहता। और इधर 1991 में हम देखते हैं पनीता फिर से वरी के पास जाती है और उसे पूछती है आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आई हो। तो वरी उसे कहती है पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आई, मैं तो अपनी बेटी मिन को ढूंढ रही थी जो 5 साल की है। जो सुनकर पनीता हैरान होती है और यहाँ से फौरन वो ऊपर चली जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है अब मिनी भी उससे दूर चली जाएगी, मतलब फिर से वो अपनी बेटी खो देगी, जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। तो नेती को फेरी को मारने को कहती है। और हम इधर 2021 में देखते हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है वरी और मीन का पता लगाने के लिए और वो सारे सबूत को एक बोर्ड पर लगाती है ताकि हमेशा वो उसके सामने रहे। और यहाँ पर जब वो एक ऑफिसर से पैसों का बैग मांगती है तो वो उसे बताता है वो पैसों का बैग वरी के हस्बैंड ने ले लिया है। और तभी यहाँ पर उसे सुपरिटेंडेंट का कॉल आता है और वो उसे अपने कैबिन में बुलाते हैं जहाँ पर वरी का हस्बैंड भी होता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है वरी का हस्बैंड एक कर्नल है, मतलब वो बहुत हाई पोस्ट पर है। और यहाँ पर वो फा से अपनी बेटी और वाइफ के बारे में पूछता है तो वो बताती है मिन के साथ साथ अब वरी भी गायब है और वो उन्हें कहीं पर भी नहीं मिल रही। जो सुनकर वरी का हस्बैंड उसे ताने मारने लगता है, उससे कहता है क्या आप ऐसे ही अपना काम करती हो। जो सुनकर वो उसे ही पूछती है कल रात तुम कहाँ थे और मुझे तुम पर ही शक है क्योंकि जिस दिन मिन गायब थी वहां पर मैंने तुम्हारी कार को देखा था। और वो उसे बहुत सारे ताने भी मारती है अपनी वाइफ को पीटने के लिए, मगर यहाँ पर सुपरिटेंडेंट उसे रुकते हुए कहते हैं कल रात वो मेरे साथ एक होटल में थे और तुम बहुत बोल चुकी हो तो यहाँ से जा सकती हो। जो सुनकर फा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड ही उसे ऐसा कह रहा था, तो वो बाहर जाकर रोने लगती है। तभी उसकी नजर एक केस फाइल पर पड़ती है और जब वो फाइल पढ़ती है तो उसे पता चलता है 1991 में उसी घर में एक लड़की मारी गई थी जो पहले ही नीति ने उसे बता दिया था। और यहाँ पर उसे उस केस के सबूतों में गन भी मिलती है और वो गन लेकर बाहर आती है और उसे चेक करने के लिए एक ऑफिसर को देती है।
और खुद वही होटल जाती है जहाँ पर सुप्रेडेंट और वेरी के हस्बैंड रुके थे। दरअसल उसे कंफर्म करना था वो सच कह रहे हैं या नहीं। और जब वो होटल जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करती है तो वो देखती है वो लोग वहाँ पर होते हैं। इसका मतलब वो सच कह रहे होते हैं, मगर यहाँ पर उनके साथ और 2 लड़कियां होती है। इसका मतलब उसका हस्बैंड और वेरी का हस्बैंड चीट कर रहे हैं, जो देखकर वो बहुत दुखी होती है। जो देखकर ऑफिसर टाई उसे कहता है तुम और कितना बर्दाश्त करोगी, अब हो गया बस, उससे अलग हो जाओ। जो सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे बहुत डांटती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। और यहाँ से कहानी 1991 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं नेती वेरी को मारने के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन तभी वेरी होश में आ जाती है और घेर को लात मारकर गाड़ी को पलटा देती है, जिसमें नेती को बहुत सारी चोटें आती हैं तो वो बेहोश हो जाता है। और वेरी को कुछ ही चोटें आई होती है और वो होश में भी होती है। और यहाँ पर रेडियो में जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसे पता चलता है ये 1991 का समय है, जो जानकर वो बहुत हैरान होती है, लेकिन जैसे तैसे करके अपने आप को संभाल लेती है और घर की तरफ भागने लगती है अपनी बेटी को लेने के लिए। और अब भागते भागते उसी पेड़ के करीब आ जाती है जहाँ पर मिन ने किसी को देखा था। और इस वक्त भी मिन यहीं पर होती है, मगर वो वेरी को देख पाती तभी नीति पीछे से आकर उसे मार के जख्मी करता है। और मिन के पास भी पनीडा आकर उसे घर के अंदर ले जाती है, मगर नीति जब वेरी को यहाँ से ले जा रहा होता है तो अपने हाथ में एक पत्थर ले लेती है। और इधर अब कहानी 2021 में शिफ्ट होती है, जहाँ पर एक ऑफिसर फा को कॉल करके बताता है जो गन उसे 1991 के केस में मिली है वो गन 2006 में बनी थी। जो सुनकर वो बहुत शॉक होती है, उसे समझ में नहीं आता 2006 में बनी हुई गन 1991 के केस में कैसे चली गई। तो ये जानने के लिए सीधे अपने डैड के पास जाती है, क्योंकि उस केस को उसके डैड ने ही हैंडल किया था। वो जाकर उन्हें इस केस के बारे में पूछती है और वो मरी हुई लेडी के बारे में भी, लेकिन उन्हें भी उस लेडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो कौन थी और कहां से आई थी, क्योंकि उन्हें उस डेड बॉडी के पास कुछ भी नहीं मिला था सिवाय उस गन के। जो सुनकर वो उनसे पूछती है कि आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की थी, क्योंकि जो गन अब उस केस में मिली है वो 2006 में बनी है, ये कैसे हो सकता है। ये सुनकर वो उसे मना कर देते हैं और याद करके उसे बताते हैं इस गन के अलावा भी उस डेड बॉडी के पास उन्हें चिट्ठी मिली थी जिसके अंदर अजीब से नंबर लिखे हुए थे। ये सुनकर वो यहाँ से जाने लगती है तो उसके डैड उसे रोकते हैं और उसके साथ बहस करने लगते हैं, क्योंकि फा उनसे कभी भी मिलने नहीं आती थी, यहाँ तक कि उसकी माँ की बरसी पर भी नहीं। जो सुनकर वो उन्हें गुस्से से कहती है अब क्या जताना चाहते हो, जब तक मेरी माँ जिंदा थी आप एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी उन्हें बहुत मारते थे और पीटते थे, अब क्यों इतना प्यार आ रहा है आपको उन पर। जो सुनकर वो भी उसे गुस्से से कहते हैं तुम एक बेशरम लड़की हो, क्योंकि सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए तुमने अपने सीनियर से अफेयर किया था और उसी के साथ शादी की है। जो सुनकर वो भी उन्हें कहती है ये आप ही के संस्कार है, और वहां से स्टेशन वापस आ जाती है और ऑफिसर टाई से माफी मांगती है उससे गुस्सा करने के लिए, और वो उसे माफ भी कर देता है। जो देखकर हमें पता चलता है ऑफिसर टाई कहीं ना कहीं फा से प्यार करता है। और अब यहाँ पर ये दोनों इस केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और इधर 1991 में हम देखते हैं नीति पनीडा से कहता है मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कोई खूनी नहीं हूँ, आप ये गन रख लीजिए। जो सुनकर पनीडा उसे कहती है तुम्हें हमें बचाना होगा, जिसके लिए तुम जो करना चाहते हो वो करो। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है और वरी को भी होश में जाता है। वो नीति को बताती है मैं फ्यूचर से आई हूँ और मैं कोई और नहीं तुम्हारी मालकिन की बेटी वरी हूँ। जो सुनकर वो कहता है तुम झूठ करी हो क्योंकि कुछ ही दिनों पहले हमारी वरी मारी गई है। और अब कहानी 2021 में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं सारे सबूतों को देखकर फा समझ जाती है वरी और मिन उसी घर में, लेकिन इस टाइम पर नहीं बल्कि पास्ट में, मतलब वो दोनों टाइम ट्रेवल करके पास्ट में चले गए हैं। तो वो उन्हें कैसे भी करके वापस लाने के लिए वापस घर चली जाती है। और उसके जाने के बाद यहाँ पर सुप्रेडेंट और वेरी के हस्बैंड आते हैं और वो ऑफिसर टाई से फा के बारे में पूछते हैं। ऑफिसर टाई पहले तो उन्हें ताना मारता है, बाद में उन्हें बता देता है फा उसी घर वापस चली गई है। जो सुनकर वो भी इसी तरफ आने लगते हैं। और अब इधर हम 1991 में देखते हैं वरी उसी पत्थर से चंबर का गिलास फोड़कर बाहर आ जाती है। जो देखकर नीति उसे रोकने लगता है, मगर वेरी एक गिलास का टुकड़ा लेकर उसकी आंख फोड़ देती है और इसके बाद वो भी समझ जाती है यही नीति अंकल है। और हमें भी यहाँ पर पता चलता है नीति की आंख फोड़ने वाली पागल औरत कोई और नहीं बल्कि वरी है। और वरी नीति को वैसे ही छोड़कर गन लेकर बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढने लगती है और वो अपनी बेटी तक भी पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहां पर पनीडा आकर उसे बाहर ले आती है। और यहाँ पर फिर से वरी उसे समझाने की कोशिश करती है वो फ्यूचर से आई है और वो उसी की बेटी वरी है और मिन उसकी नाती है। लेकिन यहाँ पर पनीडा को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता या वो मानने को ही तैयार नहीं होती और वो वरी से गुस्से से कहती है वो लड़की मिन मेरी बेटी है, वो तुम्हारी बेटी नहीं। इतना बोलकर वो छत से उसे धक्का दे देती है और वो जैसे ही नीचे गिरती है ऊपर का झम्मर भी आकर उसके ऊपर गिरता है, जिससे वो बहुत बुरी तरह से मारी जाती है। और ये सब मिन भी दिखती है जिससे उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है।
और अब कहानी 2021 में आती है, जहाँ पर हम देखते हैं वह इस घर में पहुंच जाती है और 1991 में मिले सबूतों को और इस घर को देखने लगती है और उसे इन सबूतों में वो चिट्ठी भी मिल जाती है जो उसके डैड को उस डेड बॉडी के हाथ में मिली थी। उस चिट्ठी पर कोई अननोन नंबर लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उस पर फा का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, जो देखकर फा समझ जाती है 1991 में जो लड़की मरी है वो कोई और नहीं बल्कि वरी है। और तभी यहाँ पर सुपरिटेंडेंट और वरी का हस्बैंड आ जाता है, जो देखकर फा को उस पर बहुत गुस्सा आता है, तो उसके ऊपर चढ़कर उसे बहुत मारती है और उससे कहती है तुम जैसे आदमी को कोई चाहिए जिस पर तुम हक जमा सको और अपनी अकड़ दिखा सको। जो देखकर उसका हस्बैंड उससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो फा, अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। जो सुनकर वो उसे गुस्से से कहती है मैं नहीं डरती और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अब कहानी कुछ महीने आगे जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं फा को एक बेबी होता है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फा जब जा रही होती है तो उसके पास ऑफिसर टाई आते हैं और उसे बताते हैं जो हमने डीएनए टेस्ट के लिए 3 सैंपल भेजे थे, जैसे मिन के टूथब्रश का और 1991 में मिली डेड बॉडी का और वेरी का। हमें इन तीनों का डीएनए टेस्ट करने के बाद पता चला है ये तीनों डीएनए एक ही इंसान के हैं। जो सुनकर फा बिल्कुल भी हैरान नहीं होती, क्योंकि पहले ही उसे सब कुछ पता चल गया होता है। वो यहाँ से ऑफिसर टाई को गुड बाय बोलकर चली जाती है और इधर 1991 में हम देखते हैं डॉक्टर पनीडा को बताता है मिन को कोई बहुत बड़ा सदमा लगा है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई है। जो सुनकर पनीडा उसे कुछ नहीं कहती और आगे हम देखते हैं पनीडा मिन का नाम वरी रखकर उसे पूरी तरह से अपना लेती है और उसे यहाँ से लेकर अब बैंकॉक जाने लगती है और ये सब खिड़की से वरी की आत्मा देख रही होती है। मतलब पहले से जो आत्मा मिन को दिख रही थी वो किसी और की नहीं वरी की ही थी। और अब कहानी यहाँ से बहुत साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर अब मिन मतलब वेरी बड़ी हो जाती है। उसे देखकर पनीडा समझ जाती है उसने जिसे मारा था वो कोई और नहीं उसकी ही बेटी वेरी थी और इसे पता भी होता है उसकी बेटी टाइम ट्रैवल करके पास में जाएगी और इसी के हाथों मारी जाएगी। तो वरी को बार बार कहती है डू नॉट कम होम, डू नॉट कम होम, डू नॉट कम होम और आखिर में वो मारी जाती है। और वरी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है और एक दिन उसे वही कर्नल मिलता है जिससे उसे प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेती है और इन दोनों की एक छोटी सी बेटी होती है जिसका नाम वरी मिन रखती है। और अब उसका हस्बैंड कर्नल उसे मारने पीटने लगता है, जिसे तंग आकर वरी अपनी बेटी मिन को लेकर अपनी माँ पनीडा के घर जाने लगती है। और इसी के साथ ये कहानी और ये सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे पनीडा के हस्बैंड और उसकी बेटी मारी जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में अकेली हो जाती है और इसी बीच उसे ये भी पता चलता है टाइम ट्रैवल करना मुमकिन है। तो टाइम ट्रैवल करके पास में जाकर अपने हस्बैंड और बेटी को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो टाइम ट्रैवल नहीं कर पाती। लेकिन मिन टाइम ट्रैवल करके 2021 से 1991 में आ जाती है, जिसे देखकर पनीडा बहुत खुश हो जाती है और वो मिन को अपना लेती है। लेकिन इसी बीच टाइम ट्रैवल करके वरी भी पास्ट में आ जाती है, लेकिन वो पनीडा के हाथों मारी जाती है और ये मिन सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी याददाश्त खो देती है। तो पनीडा इसका फायदा उठाकर मिन का नाम अपनी बेटी के ऊपर रखती है वरी, और आगे जाकर वरी ही मिन को जन्म देती है और वो फिर से वो दोनों इसी घर में आ जाते हैं और फिर से पास्ट में चले जाते हैं। मतलब ये पूरी कहानी एक पैराडॉक्स है, मतलब लूप में चलती है, जिससे मिन ही वरी है और वरी ही मिन है और यहाँ तक कि वो गोस्ट भी वरी और मिन ही है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो जरूर हमें कमेंट कर बताएं, अगर नहीं भी आया तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आपको क्या समझ में नहीं आया। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।